अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आईएलटी लीग में अब ये रूल बना दिया गया है कि तमाम फ्रेंचाइज अपने स्क्वाड में कम से कम 4 अफगानी क्रिकेटर्स को ज़रूर रखेंगे। एक आयरिश यानी आयरलैंड का क्रिकेटर भी शामिल होगा, 2 जीसीसी यानी गल्फ क्रिकेटर्स जिसमें कुवैत और सऊदी अरब के क्रिकेटर शामिल हैं वो होंगे और एक एसोसिएट क्रिकेटर भी शामिल होगा। ये कंपल्सरी है कि ये होगा ही होगा। बाकी यूएई के 4 लोकल क्रिकेटर तो होंगे जो स्क्वाड बनाएंगे, फिर प्लेइंग के आगे कंडीशन अलग हैं। तो 4 अफगानी क्रिकेटर हर स्क्वाड में आईएलटी के आपको नजर आएंगे। नंबर 1। नंबर 2, टेस्ट कप्तान बेन स्टोक ने यह कहा है कि आर्चर के साथ अगर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड जोर जबरदस्ती करे कि नहीं आप छोड़ के आओ आईपीएल का जो मैच खेल रहे थे आप नॉकआउट और फौरन इसको करो, तो उसका रिजल्ट कुछ और भी हो सकता था। ये टेस्ट के कप्तान बेन स्टोक ने कहा। ये बात इसलिए हो रही है कि साइमन डोल ने एक और मुख्तलिफ और फॉर्मर क्रिकेटर्स ये बात कर रहे हैं कि आर्चर को 1 मिलियन पाउंड मिलते हैं इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से और वो फिर भी एक लीग क्रिकेट को तरजीह दे रहा है नेशनल ड्यूटी के ऊपर। ऑस्ट्रेलियन मीडिया के अंदर भी खबरें चलती रहीं, बल्कि पैट कमिंस जो उनके कप्तान हैं उनके हवाले से भी खबरें चली। उन्होंने एक पॉडकास्ट के अंदर बोला था कि हमारे कुछ क्रिकेटर्स ने $1 मिलियन की डील छोड़ी थी दी 100 में 15-16 रोज खेलने की। सिर्फ 15-16 रोज खेलना था, $1 मिलियन उनको मिलने थे, मगर उन्होंने छोड़ दी क्योंकि उन्होंने नेशनल ड्यूटी खेलनी थी। बट ये कब तक होगा ऐसा? और मुझे लगता है कि शायद हमेशा ऐसा नहीं हो सकता। ये पैट कमिंस के अल्फाज हैं। दूसरी तरफ दुनिया भर की लीग्स में पाकिस्तान के लिए शिकंजा कसता जा रहा है। मिसाल के तौर पर आईएलटी में इंडियन ऑन जो फ्रेंचाइजीज हैं इसमें 2-3 ही पाकिस्तानी क्रिकेटर खेल पाए हैं। सीपीएल के अंदर 6 खेल पाए हैं, 4 सीजन ऐसे T20 के हो गए, कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर नहीं खेल पाया। अभी दी 100 में आईपीएल ऑनर कोई टीम है, उसने एक अबरार अहमद को रखा है। आगे भी अभी बिग बैश के अंदर पाकिस्तानी क्रिकेटर बहुत ज़्यादा खेले, बट वहाँ पे भी हो सकता है कि कुछ आईपीएल ऑनर आ जाए उनको फ्रेंचाइज को ओन करने। एट द मोमेंट तक नहीं है, बट एक आधे फ्रेंचाइज को वो बेच सकते हैं, प्राइवेटाइज कर सकते हैं। अगर उधर भी इंडियन आ गया तो वहाँ पे भी शिकंजा कसा जा सकता है। एमएलसी के अंदर भी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की तादाद बहुत कम हुई है। सेम केस अब दुनिया भर में अंदर है। सीपीएल ऐसे T20 आज आकर पाकिस्तान के लिए लंका प्रीमियर लीग बच रही है और बांग्लादेश क्रिकेट जो लीग है वो बचती है, या फिर हम खुद अपनी पीएसएल खेलते हैं। तीनों की क्वालिटी एक सी है। आज आके जो बेहतर है जिसमें पाकिस्तानी क्रिकेटर खेल पाते हैं वो बिग बैश है। इसमें 2 रीजंस हैं। एक रीजन ये है कि पाकिस्तानी क्रिकेट की क्वालिटी भी गिरती जा रही है। अब हर बड़े इवेंट में बुरी तरह से पिट रहे हैं। पहले राउंड से जब बहुत अच्छा खेल लिया तो दूसरे राउंड से आप बाहर हो जाते हैं। सेमीफाइनल तो अब ख्वाब सा लग रहा है कि हमने कब लास्ट टाइम खेला था। नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी पिछले काफ़ी अरसे से मामलत को बहुत अजीब तरीके से डील किया। हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान का एक विकेट कीपर बैट्समैन बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने गए हैं, टिकट लेके वहाँ पहुँचे, उनको वापस बुला लिया कि तुम्हें तो एनओसी नहीं मिला, तुम वहाँ पे क्यों गया? वो कह रहा है मुझे प्रॉमिस किया गया था, उसको वापस बुला लिया। कैरिबियन लीग खेलने फ़खर जमान थे, फिटनेस टेस्ट के बहाने उनको वापस बुला लिया। और बिल्कुल नेक ऑफ द टाइम के ऊपर नसीम शाह का दी 100 के लिए एनओसी पहले दिया हुआ था, बाद में रिवोक कर लिया। फिर कनाडा लीग के लिए शहीन शाह अफरीदी का रिवोक किया गया। इस तरह से बहुत से इश्यूज़ हैं। ये मैं आपको जस्ट चीज़ा बात बता रहा हूँ। उसामा मीर का इशू बना था वहाब रियाज के साथ, उनको एनओसी नहीं मिल पाया था। पहले प्रॉमिस किया गया था मिल जाएगा, बाद में नहीं दिया गया। ऐसे बहुत से इश्यूज़ थे जिसे फ्रेंचाइज वाला आप 2025 तो 100 जो लीग हुई थी ना 2025 की, उसमें 45 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने रजिस्टर्ड कराया था, मगर एक को भी नहीं लिया गया था। बाद में इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर रिप्लेसमेंट के तौर पर आए थे, बट करंट प्लेइंग क्रिकेटर्स में कोई नहीं खेल पाया था। ये आप देख लें। और यानी 2 इश्यूज आ रहे हैं। एक, हम मामले को डील कैसे करते हैं। दूसरा ये कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की अपनी परफॉर्मेंस भी इतनी क्या खास है कि कोई लीग वाला इंटरेस्टेड हो। मिसाल के तौर पर टीम गेम की आप बात करें तो वेस्ट इंडीज वनडे टेस्ट दोनों में बहुत बुरा खेल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, वो अपनी बुरे में भी उन्होंने आखिरी टेस्ट मैच जो ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला था वो जीता हुआ है बाय द वे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और पाकिस्तान 95 का आखिरी बार जीता हुआ है। ये भी एक जस्ट इजाफी इन्फॉर्मेशन थी। अब कोई दुनिया की लीग ऐसी नहीं होगी जिसमें वेस्ट इंडियन जो क्रिकेटर है उसके बगैर वो चलती हो। वो चाहे निकोलस पूरन खेल रहे हो, सुनील नारायण खेल रहे हो, इवन के उनके जैसन होल्डर जो T20 में ज़बरदस्त ऑलराउंडर हैं, वो हर लीग में आपको नजर आएंगे। पीएसएल में भी, आईपीएल में, दुनिया भर की हर लीग में नजर आएंगे। उनका अपना एक कद काटा है। सेम इज़ द केस विद न्यूजीलैंड, उनको भी हर जगह के। बाय द वे अब न्यूजीलैंड की लीग भी शुरू होने वाली है एक बरस के बाद। उसमें भी देखते हैं पाकिस्तान के लिए शायद दरवाजे खुल जाएं। अदरवाइज ऐसे T20 4 सीजन है, एक भी पाकिस्तानी क्रिकेटर नहीं खेल पाया है। बाकी जो खेल पाते हैं हम वो लंका प्रीमियर लीग है और बांग्लादेश प्रीमियर लीग रह गई है, और हम अपनी पीएसएल लीग है और बिग बैश टू सम एक्सटेंट वो भी है। और इस बार पीएसएल ने पीसीबी ने अच्छा डील किया था कि बिग बैश जो गए थे सबको प्रॉमिस किया था कि आपको पूरा मौका मिलेगा। इवन कि हमने श्रीलंका के साथ वर्ल्ड कप से पहले एक सीरीज खेली थी व्हाइट बॉल की, उसके लिए भी बाबर आजम को रेस्ट दे दिया था, ठीक है आप खेलिए।
अगरचे वो आखिरी मैच जो था उससे पहले वो खुद ही वापस आ गए थे, अदरवाइज पीसीबी की तरफ से कोई हर्डल नहीं हुई थी। ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि ये काबिले गौर हैं, ये करना है कि अब इंटरनेशनल क्रिकेट में अब बायलैटरल सीरीज जो हमारे लड़के खेल रहे होते हैं पाकिस्तान टीम, उसमें अभी ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल आप ले लें, 5 उनके वो क्रिकेटर जो प्लेइंग 11 में खेलते हैं वो नहीं है। इससे पहले न्यूजीलैंड भी यही कर रहा था, साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान के अंदर भी टूर किया, उसके फौरन बाद इंडिया में भी टूर किया। इंडिया और पाकिस्तान के अंदर व्हाइट बॉल स्क्वाड में 7 चेंजेस थी, जो इंडिया में थी पाकिस्तान में नहीं थी। सेम न्यूजीलैंड के अंदर भी होता है, वहां पे अगरचे लास्ट ओवर जो उन्होंने इंडिया में किया था व्हाइट बॉल वनडे का, वो उनकी ए टीम आप कह सकते हैं, बट T20 की पूरी टीम थी। वनडे का इसलिए भी ए टीम थी कि वनडे के लिए उनको ऐसा कोई सर पे कोई इवेंट नहीं था, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। और दूसरा, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी अब उनके जो 4 अहम क्रिकेटर्स में फिन एलन भी शामिल है, जो बिग बैश का हाईएस्ट रन गेटर था, वर्ल्ड कप बहुत तगड़ा खेला, अगरचे आईपीएल उस तरह नहीं खेल पाए जिस तरह उस पर उम्मीद थी, उनके साथ पार्शली कॉन्ट्रैक्टेड हैं। वो ये हैं कि अगर कोई नेशनल ड्यूटी हुई, लाइक कोई आईसीसी का इवेंट वगैरह टाइप हुआ, तब तो वो खेल लेंगे। बाकी बायलैटरल सीरीज है, और अगर वो लीग क्रिकेट खेल रहे हैं तो वो लीग क्रिकेट ही खेलेंगे, बायलैटरल सीरीज की तरफ नहीं आएंगे। और ये न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की तरफ से उनको इजाजत भी है। बाई चांस आईपीएल तब होती जब जब कोई बायलैटरल सीरीज नहीं हो रही थी, इसलिए वो आईपीएल खेल लेते हैं। बट अगर कहीं पे लीग क्रिकेट खेल रहे हैं, लाइक अगर वो आईएलटी खेल रहे हैं, अगर वो एसए T20 खेल रहे हैं, बिग बैश खेल रहे हैं, कोई बायलैटरल सीरीज आ जाती है, तो बायलैटरल सीरीज वो छोड़ सकते हैं, जो उनके 3-4 क्रिकेटर जिनके साथ पार्शली कॉन्ट्रैक्ट है। अब मैं आता हूं उस बात के ऊपर जो बेन स्टोक की मैंने आपको शुरू में की। बेन स्टोक से सवाल हुआ ना कि आर्चर नहीं है, वो आईपीएल खेल रहा है और आप 4 जून से शुरू कर रहे हैं अपना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ही सफर है एक तरह से टेस्ट क्रिकेट का। तो बेन स्टोक ने कहा कि आर्चर ने हमेशा इंग्लैंड को प्रेफरेंस दी है, बट अब सिचुएशन ऐसी बन गई हुई है, और आज की क्रिकेट 10-15 साल की क्रिकेट से बहुत डिफरेंट है। अब बहुत ज़्यादा लीग की ऑफर्स होती हैं, दुनिया भर में लीग्स हो रही हैं, अच्छा खासा वो पे करते हैं, और अगर आर्चर को ज़बरदस्ती बुलाया जाए या किसी गलत तरीके के साथ उनको डील किया जाए तो उसका रिजल्ट गलत हो सकता है। यानी वो फिर कहेगा ठीक है मैं रिटायर हो जाता हूँ, मैं खेलता ही नहीं हूँ। अभी भी इंटरनेशनल जो क्रिकेट एक्सपर्ट इस चीज़ पे बात करते हैं कि बहुत से क्रिकेटर्स जल्दी रिटायर इसलिए हुए हैं कि वो लीग क्रिकेट की तरफ से पूरा फोकस कर रहे हैं। एक खबर ये भी चली कि पैट कमिंस जो ऑस्ट्रेलियाई कप्तान हैं, उनको $10 मिलियन की ऑफर हुई थी कि आप सीधा आएँ, बस लीग क्रिकेट खेलें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक इंडिया की एक आईपीएल फ्रेंचाइज़ है, उनके 2-3 जगहों पे वो लाइक ऐसे T20 में भी हैं, सीपीएल में भी होंगे, और भी अब तो दी 100 के अंदर भी आ गए हैं। तो वो चाहेंगे कि यार इनको हम $10 मिलियन देते हैं, आएँ हमारे साथ लीग क्रिकेट खेलें, छोड़ें आप अपने देश की क्रिकेट को। सो ये वाला इश्यू दुनिया में जनरेट हो चुका है। हमारे लिए ये टेंशन नहीं है, क्योंकि हमारे क्रिकेटर इतने कैपेबल भी नहीं है जिनको इतनी बड़ी डील आती है और हमें कोई खतरा हो कि छोड़ ना जाए। एक नंबर 2, जब हमारे क्रिकेटर्स अच्छे थे, जैसे दी 100 मुझे याद है, नसीम, शहीन, हारिस, इनका बड़ा अच्छा चर्चा उस वक्त चलता था, बट हमने डील गलत तरीके से किया था। सो बाहर की फ्रेंचाइजीज को 2 इश्यूज मिलते हैं। एक ये कि अब तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी इतने वर्दी नहीं रहे। नंबर 2, अगर हो जाते हैं तो इनका कोई पता नहीं, ड्यूरिंग इवेंट ही वो अपने क्रिकेटर को वापस बुला लेते हैं। तो कमिटमेंट क्रिकेटर तो कर देगा, लेकिन बोर्ड ने बुला ली तो क्रिकेटर क्या करेगा? सो ये इश्यूज हैं जिसके ऊपर बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, और दुनिया के तमाम बोर्ड्स को परेशानी है कि अपने क्रिकेटर्स को कैसे इन मामलों से भी जोड़ के रखें और आगे भी लेके चलें। फॉर एग्जाम्पल, $12 मिलियन का क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ऑफर कर रही है पैट कमिंस और 2-3 जो बड़े और कद के क्रिकेटर्स हैं कि आपको अगले 3 वर्षों के लिए हम इतने पैसे देंगे, आप कमिटेड होकर अपने देश के लिए खेलें। क्योंकि उनको दूसरी तरफ से भी, अभी मैं खबर पढ़ रहा था कि पिछले साल में तकरीबन 10 से $12 मिलियन कमाया है पैट कमिंस ने, 10 से 12। अब ये वही है, उनका अपने घर से तो अच्छे पैसे मिलते हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मद से, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे £1 मिलियन बहुत पैसा होता है जो आर्चर को मिल रहा है, या इनको भी $3 मिलियन तो पैट कमिंस को अभी भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मद में मिल रहा है। अब $4 मिलियन कर रहे हैं एनुअली। सो इतना पैसा इन्वॉल्व है, वो अपनी क्रिकेट पे भी लगाते हैं, उनकी क्रिकेट भी बहुत शानदार जा रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट इंटरनेशनल भी अच्छी नहीं, और फिर लीग्स के अंदर भी हमारा पत्ता काफ़ी कट रहा है, और आज आकर वो लीग्स बच जाती हैं जिनके पास ओवरसीज तगड़े प्लेयर आते नहीं हैं, और फिर सिर्फ पाकिस्तानी का ही खाता रह जाता है। सो ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है दोनों तरफ से, खुद पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के एतबार से भी कि आपने अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव करना है, अगर वर्ल्ड क्रिकेट में जो लीग चल रही है उसमें आना है। मैं कल ललित मोदी का एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने बोला कि इंटरनेशनल जो बायलैटरल सीरीज है ना, ये जल्दी खत्म हो जाएंगी। एक पॉइंट उनका बहुत वैलिड था कि बायलैटरल सीरीज बाकी किसी खेल की कितनी बड़ी है। मिसाल के तौर पे आपने हॉकी का कितनी बार देख लिया है कि जनाब कोई जर्मनी की, हॉलैंड की टीम पाकिस्तान आई है, या पाकिस्तान की टीम इवेंट खेलने ज़रूर जाते हैं, पर बायलैटरल सीरीज कितनी, इवन फुटबॉल के अंदर भी कितनी खेली, दुनिया का सबसे बड़ा खेल है, कितनी खेली जानी जाती है। या आपने बाकी खेलों में आप देख लें, जैसे टेनिस है या और कोई गेम है, कितनी बार बायलैटरल सीरीज देखी है। हमेशा इवेंट होता है, उसके अंदर 4-4, 5-5 टीमें, या वर्ल्ड कप हो गया
ये जैसे क्रिकेट में चैंपियंस ट्रॉफी या एशिया कप हो गया, उस तरह से खेला जाता है, या यूरोप का अपना यूरो कप हो गया, ये वाले इवेंट्स आ रहे हैं, बायलैटरल सीरीज कम है। सो बायलैटरल सीरीज का वैसे भी पता क्रिकेट में कब तक चल पाएगा, नो वन नोस। इसमें चूंकि एशिया के अंदर खासकर पैसा और व्यूअरशिप इन्वॉल्व होती है, इसलिए ये जिंदा है। सो बायलैटरल सीरीज पाकिस्तान के लिए तो वैसी स्क्वीज होती जा रही है। मैंने पहले ही आपको जिक्र किया कि मेन क्रिकेटर्स नहीं आते दूसरी टीमों में, टेस्ट के अंदर जरूर आते हैं। फिर हमारे लिए क्वालिटी क्रिकेट जो बच जाती है, एक तो लीग क्रिकेट नहीं खेल पा रहे, दूसरी क्वालिटी क्रिकेट जो बच जाती है वो एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप रह जाता है, या वनडे वर्ल्ड कप कह लीजिए, या फिर अब चैंपियंस ट्रॉफी कह लीजिए, जो 2 या 3 बार 2-4 सालों के बाद हमें जाके मौका मिलता है, और फिर वहाँ पे हम बुरी तरह से कोलैप्स करते हैं। ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होती, और मुझे नहीं लगता कि बोर्ड के बीच में भी इसको कोई ज़्यादा सीरियस डिस्कशन में लाया जाता है, क्योंकि लीग क्रिकेट टूवर्ड्स क्रिकेटर्स, ये क्रिकेटर्स का अपना पर्सनल है, और इसमें बोर्ड ज़्यादा सर जोड़ के बैठता नहीं। बट एट द एंड ऑफ द डे हमें इससे खुदा ना खास्ता बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि एक तो क्रिकेटर्स को पैसे कम मिल रहे होते हैं, दूसरा क्वालिटी क्रिकेट खेलने को नहीं मिल रही होती। आप हमेशा बांग्लादेश या श्रीलंका लीग ही खेलेंगे तो अपनी जैसी क्रिकेट ही खेल रहे होंगे ना, अगर आपको ऊपर वाले हिस्सों में मौका ना मिले। फॉर एग्जाम्पल सीना कंट्री कहीं मौका ना मिले, तो सोचिए हम कितना स्ट्रगल करेंगे। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।